हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे इंट्रागेट और प्रश्नवाचक बनाना। तो हम देखते हैं कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं उनके थ्रू हम प्रश्नवाचक बनाते हैं हर टेंसों में। तो हर टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे प्रेजेंट की इज एम आर होती है, ठीक है, और हैज़ हैव होती है, इज एम आर, हैज़ हैव, डू डज, और ये सब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की होती है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, वाज वर्ब होती है, हैड होती है। फिर जो अपनी फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब है बिल सेल। इसके बाद उसमें कंटिन्यूस में विल बी, सेल बी वगैरह वगैरह जुड़ जाती हैं। तो इनके थ्रू, इन हेल्पिंग वर्बों के थ्रू हम क्या बनाते हैं, इंट्रागेट मतलब प्रश्नवाचक। तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब रहती हैं जैसे डू डज डेड, डू डज डेड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, एंड क्या होती है, सेल। ये अपनी मुख्यतः रूप से हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिनको अपन सेंटेंस के आगे लिख देने से सेंटेंस क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। क्या बन जाता है, प्रश्नवाचक। ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अपन को हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है, और जिसको अपन सेंटेंस के सबसे आगे लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट के आगे अपन यूज करते हैं। इन हेल्पिंग वर्बों का अपन जो सेंटेंस है, सेंटेंस के सबसे आगे यूज करते हैं। जैसे अपना स्ट्रक्चर क्या रहता है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है तो वो क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है स्ट्रक्चर। लेकिन इसके पहले पर क्या यूज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती है ये क्या है, सारी हेल्पिंग वर्ब। डू डज डिड इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड विल सेड, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब। इनको हम सेंटेंस के आगे लिखते हैं या सब्जेक्ट के आगे लिख देते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो सेंटेंस क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव। ठीक है, क्या बन जाता है, सेंटेंस इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव बनाने के बिल्कुल आसान तरीका है बनाने के लिए, आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद कुछ और भी ऐसी मॉडल्स वर्ब हैं जो आपने सुनी होगी, मॉडल्स वर्ब का नाम। तो मॉडल वर्ब्स होती हैं, वो भी हम आपको बताते हैं, लिख के बता रहे हैं कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। कैन, आपने सुना होगा नाम, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। ये क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये होती हैं मॉडल वर्ब्स, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दोनों होती हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये टेंसों में अपन यूजेस करते हैं। ये इनका अलग तरीके से मॉडल रूप में यूज होता है इनका। कैन का मतलब सकना होता है, लेकिन अपन प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और फ्यूचर के लिए। और कुड का यूज करते हैं पास्ट के लिए। सेल का सेम सेम का इसका भी सेल का भी यूज सेम प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए करते हैं, एंड इसका यूजेस करते हैं अपन पास्ट के लिए। सेम बिल का है, वुड का है, मे का है, माइट का है। तो इन वर्बों का हम यूज सेंटेंस के आगे करते हैं, तब सेंटेंस क्या बनता है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाना है, हम कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि किस प्रकार अपन इन हेल्पिंग वर्बों का यूज सेंटेंस के आगे करते हैं। सेंटेंसों में आपको ध्यान रखना है कि इन हेल्पिंग वर्बों का बस खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि ये बस आगे यूजेस करनी है आपको, और सेंटेंस के लास्ट में अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो जैसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें इनका यूजेस, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है, अपना सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या बनाते हैं, इंटरोगेटिव। इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव। क्या बन जाएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये कहाँ हमने बोला है, ये सबसे आगे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, सबसे आगे, सेंटेंस के सबसे आगे चली जाएगी, और लास्ट में क्या लग जाएगा,
क्वेश्चन मार्क। तो हम बनाते हैं, देखते हैं कि अपन ने लिख दिया जो अपन बोल रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती, तो पहले नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आगे लिख रहा है, तो इज राम प्लेइंग, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, ये अपना क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, यस राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अपन क्या कैसे बोलेंगे इसको, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, यस राम इज प्लेइंग क्रिकेट। सेम एग्जाम्पल कोई और डिफरेंट एग्जाम्पल अपन देखें तो he is going to इंदौर, he is going to इंदौर, तो क्या he is going to इंदौर, वह इंदौर, he is going to इंदौर, वह इंदौर जा रहा है, क्या सेंटेंस है, वह इंदौर जा रहा है। तो अपन को क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिख देना है, सबसे आगे, और लास्ट में क्या देना, लगा देना है क्वेश्चन मार्क। ये आपको बहुत अनिवार्य है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, इस जो मार्क है इसका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना कि ये अनिवार्य है सबसे ज़्यादा लगाना, नहीं तो इंटरगेटिव आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही बनाने की पूरा सेंटेंस सही बनाने के बावजूद भी इसको रॉन्ग गलत कर देगा कोई भी टीचर जो भी जांचेगा। तो अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है, अपन को क्या कर लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो इज ही गोइंग टू इंदौर, इज ही गोइंग टू इंदौर, क्या वो इंदौर जा रहा है, यस ही इज गोइंग टू इंदौर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल और अपन ऐसे ही 10 एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एग्जाम्पल में अपन और भी देखें कि अब इसके बाद अपन देखें राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, ठीक है। अब इसमें अपन को हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही, तब अपन कैसे इसका इंटरगेटिव बनाएंगे ये देखना अनिवार्य है। ये सेंटेंस आपको समझना बहुत अनिवार्य वाली बात है, इस पे आप खास तौर से फोकस करना, इस सेंटेंस को हम कैसे इंटरगेटिव में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट सिंपल का। इसमें आपको ना हेल्पिंग वर्ब दिख रही, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही आपको, ओनली जो मेन वर्ब है ये है अपनी मेन वर्ब, इसके साथ में अपन क्या लगा है, एस एल ई एस, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, तो कैसे बनाएगा, इसके साथ में अपन यूज करते हैं डज, अगर ई एस लगा है तो अपन यूज करते हैं डज, और नहीं लगता है तो अपन यूज करते हैं डू, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग में रहती है डू एंड डज, डू एंड डज। तो अगर यहाँ पे ई एस लगा है तो अपन को ई एस वाली यूजेज करनी है, अगर नहीं लगा है तो बगैर यूसेज वाली यूसेज करनी, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे, डज राम, इसका ई एस हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ गो, डज राम गो टू मार्केट, डज राम गो टू मार्केट, क्या राम मार्केट जाता है, क्या राम मार्केट जाता है, यस राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा अगर कोई देखें डज के बाद एग्जाम्पल कोई और देखें जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना देखे, तो they walk on स्कूल, दे वॉक ऑन स्कूल, वह स्कूल पर चल रहा है, वह स्कूल पर चल रहा है, मतलब जो स्कूल है ना स्कूल के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो वे स्कूल पर चल रहे हैं, क्या है, दे वॉक ऑन स्कूल, वे स्कूल पर चल रहे हैं। तो इसका अपन देखो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है आपको, तो इसके लिए अपन जब यहाँ पे ऐसे एस नहीं है, ये है अपना मेन वर्ब, क्या है वॉक करना चलना, मतलब ये क्या है अपनी मेन वर्ब। मेन वर्ब में अगर ऐसे एस नहीं देखो पहले दिख लेना एस नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर अगर नहीं है तो फिर अपन को फोकस करना है अपनी मेन वर्ब पर। मेन वर्ब में अगर ऐसे ही एस लगा है या सेकेंड फॉर्म लगा है उसको अपन को काउंट करना है। अगर यहाँ पे नहीं लगा है एस या ई एस तो अपन को यूज करनी है डू, अगर ई एस लगा होता तो यूज करते अपन डज। तो यहाँ पे
ES नहीं लगाया तो क्या यूज करेंगे, डू। तो डू दे क्या आएगा, डू दे, सेम अपना पूरा सेंटेंस आ जाएगा, वॉक ऑन स्कूल, डू दे वॉक ऑन स्कूल। ठीक है, वे स्कूल पर चल रहे हैं, डू दे वॉक ऑन स्कूल, क्या वे स्कूल पर चल रहे हैं। यहाँ का आपको ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है, ये लगाना आपके लिए अनिवार्य है, इसके लिए आपको ज़्यादातर मेहनत करनी है, इसको अनिवार्य है दिखना, ठीक है। ये सेंटेंस में नहीं दिखा तो इंटरोगेटिव आपको चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। एग्जाम्पल अपन डिड का देखें, अगर ये अपना पास्ट सिंपल का सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो रश्मि wrote a letter, रश्मि wrote a letter, रश्मि wrote a letter, रश्मि लेटर लिखती थी, रश्मि लेटर लिखती थी। तो इसका अपन इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिड आ जाएगा अपना आगे, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म के लिए किस में लगता है, सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल में, तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, तो अपन को डिड यूज करनी है, ठीक है। सबसे पहले यूज कर ली क्या अपन ने, डिड रश्मि, इसके बाद क्या आ जाएगा अपना सब्जेक्ट रश्मि, सब्जेक्ट क्या है रश्मि, इसके बाद ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म हट जाएगा, राइट का, रोड का क्या हो जाएगा, राइट। इसका भी ध्यान को आपको ध्यान रखना है कि जब ये यहाँ पे डिड यूज कर लेते हैं तो इसका सेकंड फॉर्म हट जाता है, कौन सा फॉर्म आ जाता है अपना, फर्स्ट फॉर्म, उसका फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। तो रश्मि डिड रश्मि राइट अ लेटर, क्या रश्मि पत्र लिखती थी, क्या रश्मि पत्र लिखती थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे हैं एग्जाम्पल। इसी के लिए इसके साथ में सेम जितने भी इनका खास आपको ध्यान रखना है कि डू डज एंड डिड, डू डज एंड डिड, तो इनको आपको खास तौर से ध्यान में रखना है इन सेंटेंसों को कि इसका प्रयोग अपन किस प्रकार करते हैं। इनके लिए जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती तो यूज करते हैं, इसका प्रयोग अपन करते हैं पास्ट सिंपल के लिए, इन दोनों का प्रयोग करते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल के लिए। प्रेजेंट सिंपल के लिए यूज करते हैं, अगर क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो डू का प्रयोग करते हैं, क्रिया फिफ्थ फॉर्म है तो ये डज का प्रयोग करते हैं, और अगर क्रिया थे सेकंड फॉर्म में है तो डिड का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे सेंटेंस। इसी प्रकार अपन कैन एंड कुड का प्रयोग करते हैं, कैन कुड वेल विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट, इन सब का यूज अपन जब किसी सेंटेंस के आगे कर लेते हैं, जैसे अपना सेंटेंस रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अपन इसके पहले क्या यूज कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या यूज कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव, क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव, क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। सेंटेंस कैसा बन जाएगा, प्रश्नवाचक। आप लोगों को समझ में आ रहे हो। एग्जाम्पल एक कैन का आपको बता दें, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार अपन कैन का, दो कैन का प्रयोग अपन ने आगे कर दिया तो सेंटेंस कैसे बन गया, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए समझ आ रहे होंगे, आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो अगले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगले बेल आइकन को ऑन करके अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तो कुछ न्यू जो वीडियोज़ हैं हम कुछ न्यू ट्रिक बना के आपके लिए तैयार करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादातर पढ़ने में और कोई समझने में ज़्यादातर दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसका कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करेंगे, ठीक है। रमेश was flying kite, रमेश was flying kite, रमेश पतंग उड़ा रहा
था, रमेश पतंग उड़ा रहा था। अब इसका आपको सेंटेंस बनाना है कि रमेश पतंग उड़ा रहा था। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लेना है, उसके बाद आपको सेंटेंस जो का उतार देना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, इसी के साथ सभी भाइयों हर एक व्यक्ति को जय श्री राम, जय महाकाल।